नमस्कार साथियों। राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती हो रही है उस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और वीडियो जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसमें देखिए 30 से 35 प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो राजस्थान में जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं उन एग्ज़ाम में राजस्थान का जीके जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। तो जो विद्यार्थी पियोन की भर्ती जो है उस देख रहे हैं या रीट जो एग्ज़ाम है उसकी भर्ती देख रहे हैं तो इन प्रश्नों को अवश्य ही देखें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। और राजस्थान जीके जो है उसके ये जो वन लाइनर प्रश्न बनते हैं, जैसे हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों में से ये प्रश्न हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और चैनल जो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो जो है वो अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। देखिए बांकली बांध किस जिले में स्थित है? तो बांकली जो बांध है वो जालोर जिले में स्थित है। प्रश्न क्या है अपना, बांकली बांध कौन से जिले में है? तो जालोर में। अगला दूसरा प्रश्न है अपना, कौन से जिले में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? करौली, उदयपुर, झालावाड़ या सिरोही? तो वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत जो है उदयपुर में पाया जाता है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। और सबसे कम वन जो है वो चूरू में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे पर बसा है? तो देखिए लूणी, सतलज, बाणगंगा या घग्गर? तो हनुमानगढ़ जो है वो घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसे मृत नदी भी कहते हैं और घग्गर नदी के किनारे पर ही कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। तो हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो देखिए मक्का के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो है दोमट मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए उपयोगी होती है। तो मक्का के लिए दोमट मिट्टी जो है वो अत्यधिक उपयुक्त मिट्टी है, तो इसमें दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो बांसवाड़ा, बूंदी, जैसलमेर या झालावाड़? तो राजस्थान में जैसलमेर जिला है, जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। और जैसलमेर का एक स्थान है सम नामक स्थान, सम पर 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और सबसे अधिक वर्षा जो है वो झालावाड़ जिले में होती है। तो सबसे कम वर्षा जैसलमेर यहाँ पर आंसर होगा। इसके बाद में हम जो है अगले प्रश्न जो पर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न 66 नंबर, मरुस्थल वनोरोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर, अलवर, जोधपुर या जयपुर? कौन सा मरुस्थल वनोरोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर, अलवर, जोधपुर या जयपुर? तो ये जो केंद्र है ये जोधपुर में है। कौन सा मरुस्थल वनोरोपण शोध केंद्र? जोधपुर में है। इसका उत्तर होगा जोधपुर। इसके बाद में 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी या बूंदी काट दीजिए, कोटा ही होगा, झालावाड़, सवाई माधोपुर या चित्तौड़गढ़? तो देखिए जवाहर सागर बांध जो है वो कोटा जिले में है और ये चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। चंबल नदी जो है उस पर 4 बांध बने हुए हैं, जवाहर सागर है, कोटा बैराज है और गांधी सागर बांध है। तो ये जो बांध है वो कोटा में है और चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। इसके बाद में देखिए कोटा जो शहर है वो भी चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर और कोटा बैराज, ये 4 बांध जो हैं वो चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? चंबल, सोम, जाखम या माही? तो देखिए कांठल की गंगा जो है वो माही नदी को कहा जाता है। देखिए सोम, माही और जाखम इनका त्रिवेणी संगम है। कहाँ पर? वेणेश्वर पर, वेणेश्वर नामक जगह पर इनका एक त्रिवेणी संगम है जिसमें 3 नदियां हैं, सोम, माही और जाखम। और कांठल की गंगा जो है वो कौन सी नदी है? माही जो नदी है उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? कोटा, बांसवाड़ा, धौलपुर या नागौर? तो इसमें सही उत्तर होगा रामसागर वन विहार जो है वो धौलपुर में है। कहाँ पर? धौलपुर में। कोटा जो वो शैक्षणिक नगरी है। इसके बाद में 70 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए, किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? भेड़, बकरी, ऊंट या गाय?
तो देखिए बकरी और ऊँट ये दोनों ही होंगे। बकरी और ऊँट जो दोनों हैं इनमें जो है राजस्थान जो है वो भारत में एकाधिकार रखता है। बकरी और ऊँट ये ऑप्शन होगा इसका, यानी 2 और 3 दोनों ही इसमें सही है। अगला जो प्रश्न है 71 नंबर अपना प्रश्न उसको देखते हैं। ये है गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गोमती सागर पशु मेला केलवाड़ा, चोहटन, झालरापाटन या बदनौर। तो गोमती सागर पशु मेला है वो झालरापाटन जो झालावाड़ में पड़ता है यहाँ आयोजित किया जाता है। और चोहटन जो है ये गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखें, चोहटन गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन। अगला प्रश्न है 72 नंबर, राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिनका संबंध कतरियासर से है, जाम्बोजी, जसनाथ जी, हरिदास जी या दादू दयाल जी। तो जिनका संबंध कतरियासर से है वो हैं जसनाथ जी। और ये जसनाथ जी के जो भगत हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य के कारण भी ये प्रसिद्ध हैं। तो ये जो है इनका संबंध जो है जसनाथ जी का संबंध कतरियासर से है। और कतरियासर कहाँ पड़ता है? बीकानेर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं 73 नंबर, लूर नृत्य की संबंध किस जनजाति से है? सहरिया, मीणा, गरासिया या भील। तो यहाँ पर देखिए लूर जो नृत्य है वो गरासिया जनजाति जो है, गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध है। और इसमें देखिए आदिम जनजाति कौन सी है? सहरिया है। मीणा जनजाति जो है वो 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर भील है। ये राजस्थान में इनका बिखराव है, मीणा जनजाति और भील जनजाति का। तो लूर नृत्य यहाँ पर गरासिया जो जनजाति है उसका है और गरासिया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है सेना के जवानों की देवी किसे कहा जाता है? आवड़ माता, तनोट माता, सुगाली माता या आई माता। तो देखिए सेना के जवानों की कुलदेवी जो है वो कहा जाता है तनोट माता को। और तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में है। जैसलमेर के पास में तनोट नामक जगह पर है। इसे रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। और सैनिक जो है वो इसकी पूजा करते हैं तनोट माता की। ये जो सुगाली माता है ये 1857 की क्रांति की माता है। और ये आई माता जो है इसका मंदिर जो बना हुआ है बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। तो यहाँ पर सेना के जवानों की देवी पूछी गई है तो तनोट माता होगी, जिसे थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? ये अर्बुदा देवी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का देवता किसे कहा जाता है? इलोजी जुझार जी, डूंग जी जवाहर जी या मामा देव जी। तो 1857 की क्रांति के जो देवता हैं वो डूंग जी और जवाहर जी को कहा जाता है। और देवी अगर पूछा जाए तो वो सुगाली माता को कहा जाता है। और सुगाली माता का मंदिर कहाँ है? आउवा में है। आउवा जगह जो पड़ती है वो पाली में पड़ती है। पाली जो जगह है वहाँ पर आउवा है और वहाँ पर सुगाली माता का मंदिर है जो 1857 की क्रांति की कुल देवी कहते हैं जिसे। और देवता जो है वो डूंग जी और जवाहर जी जो है इनको कहा जाता है और इनको लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ये 1857 की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता दिलाने वाले ये सैनिक थे जो धनाढ्य लोगों से धन जो है लूट करके और सैनिकों की सहायता करते थे। अगला प्रश्न है विधवा विवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? हरविलास शारदा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चांदकरण शारदा या सर प्रताप। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह जो है वो तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अधिनियम तो, और पुस्तक जो है वो चांदकरण शारदा की है। अगला 77 नंबर प्रश्न है सूरदास जी ने अपनी साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी? मेवाती, ब्रज, ढूंढाड़ी या हाड़ौती। देखिए मेवाती जो है अलवर भरतपुर में बोली जाती है, मेवात वाला जो क्षेत्र। ब्रज भाषा जो है वो सूरदास जी की साहित्यिक भाषा थी। ढूंढाड़ी जो है वो जयपुर में बोली जाती है। अगला प्रश्न है 78 नंबर ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला निर्मित है? मांडलगढ़ का किला, माधोराजपुरा का किला, जयगढ़ का किला या तारागढ़ किला। तो ईगल की पहाड़ी के ऊपर जो किला है वो है जयगढ़ का किला जो जयपुर में है। यहाँ पर जयबाण जो तोप है वो भी इसी किले के अंदर है। माधोराजपुरा का किला है वो भी जयपुर में है। तारागढ़ का किला है, तारागढ़ के किले 2 हैं, एक अजमेर में है और एक बूंदी में है। और मांडलगढ़ का किला जो है वो भीलवाड़ा में है। तो ईगल की पहाड़ी पर कौन सा है? जयगढ़ है। अगला प्रश्न है ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर तो देखिए आमेर, चोमू, रामगढ़ या बस्सी।
तो ढूंढाड़ जयपुर को कहते हैं, तो इसका पुष्कर कहते हैं रामगढ़ को, जिसका पूरा नाम है जमुआ रामगढ़। तो जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। अगर पुष्कर पूछें तो अजमेर में है, लेकिन यहाँ पर ढूंढाड़ का पुष्कर पूछा है। ढूंढाड़ का जमुआ रामगढ़ जो है उसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। ऑप्शन 3 जो है वो 79 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या बांसवाड़ा? तो देखिए प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ में अरनोद नामक जगह पर गौतमेश्वर जो है उनका धाम है, यानी शिव का मंदिर है यहाँ पर प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न देखिए, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? लहंगारो, लांगुरिया, बीरो भात या पिया मायरो? तो करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? लांगुरिया गीत है। लांगुरिया गीत जो है वो केला देवी के मेले में गाया जाता है ये गीत, तो इसमें उत्तर होगा लांगुरिया। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सिरोही या टोंक? तो देखिए दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो सिरोही जिले में है, और सिरोही में जगह पड़ती है माउंट आबू। तो माउंट आबू में ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर। अगला प्रश्न है, नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो ये उदयपुर, अलवर, पाली या भरतपुर? तो नौटंकी जो है भरतपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें ऑप्शन 4 यानी भरतपुर सही होगा। इसके बाद में 84 नंबर प्रश्न देखते हैं, जोधपुर जिले के किस स्थान पर नाथ संप्रदाय के प्रमुख गद्दी स्थित है? तो देखिए नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी जो है महामंदिर, पुष्कर, माउंट आबू या अजमेर? तो ये है महामंदिर जोधपुर में, जो मान सिंह जो है इन्होंने स्थापित करवाई थी, राजा मान सिंह जो है इन्होंने। और ये कहाँ पर है? जोधपुर में है, और महामंदिर जगह है, महामंदिर बना हुआ है वहाँ पर जोधपुर में, और नाथ संप्रदाय की ये प्रमुख पीठ है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न, लव कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थान है? सीताबाड़ी, किराडू, धुलेब या खाटू? तो लव कुश की जन्मस्थली जो है वो सीताबाड़ी 12 जो है ये है, किराडू जो है वो बाड़मेर में है, धुलेब में ऋषभ देव जी का मंदिर है जो उदयपुर में है, खाटू सीकर में है, खाटू श्याम जी का मंदिर है। अगला प्रश्न देखिए, गागरोन किला किस नदी के किनारे पर स्थित है? घोड़ा पछाड़, चंबल, शिप्रा या काली सिंध? तो गागरोन का किला जो है वो एक जल दुर्ग है जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। यहाँ पर आहू भी होगा भाई, काली सिंध और आहू नदियाँ जो हैं इनके संगम पर ये किला बना हुआ है, और जल दुर्ग है, और खिंची राजवंश से जो है यहाँ से संबंधित है। तो गागरोन का किला जो है वो काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर। अगला 87 नंबर क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? विद्याधर, मंडन, मिर्जा इस्माइल या जयसूरी? तो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो राजसमंद जिले में है, और इसका शिल्पी जो है वो मंडन है। कौन है? कुंभलगढ़ के दुर्ग का शिल्पी मंडन होगा। विद्याधर जो है जयपुर को बसाने वाले थे, जयपुर जो है उनको समकोण पर बसाने वाले विद्याधर हैं। 88 नंबर पर देखिए, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? कोटा, झालावाड़, जयपुर या बूंदी? तो देखिए प्रसिद्ध 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी में है, और 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। 80 खंभों की जो मुस्सी महारानी की छतरी है वो तो है अलवर में, और 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर है? बूंदी में है। तो इसमें देखिए 84 खंभों की छतरी पूछी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 बूंदी होगा। और मुस्सी महारानी की जो छतरी है वो 80 खंभों की है, और ये बूंदी वाली जो है वो 84 खंभों की है, याद रखें इस बात को। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम, 88 तो अपना हो गया है। इसके बाद में 89 नंबर क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। इसके बाद वाला जो प्रश्न है उसमें देखिए 89 नंबर प्रश्न पर ये यानी गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो भाद्रपद, फाल्गुन, माघ या श्रावण? तो गोगा जी का जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद में बढ़ता है, और गोगा जी का जो मेला कहाँ बढ़ता है? ददरेवा नामक जगह है, चूरू जिले में पड़ती है, ददरेवा में बढ़ता है, और भाद्रपद में बढ़ता है। फाल्गुन में होली का त्यौहार आता है, श्रावण जो माह है उसमें तीज का त्यौहार आता है। तो गोगा जी का जो मेला है वो किस माह में है? भाद्रपद में है। ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। गोगा जी जो हैं वो सांपों के देवता के नाम से जिन्हें जाना जाता है, गोगा पीर कहते हैं जिनको, और जिनका जो मंदिर है
वो मकबरे नुमा बना हुआ मंदिर है जो महाराजा गंगा सिंह ने उसकी ऊपरी जो गुंबद है वो बनवाया है। अगला, नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो वह है पावणा गीत। ऑप्शन 2 सही होगा। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।